टारगेट पर ईरान, विश्व युद्ध संग्राम। अब यहां पर ईरान और उसके सहयोगी देशों को लेकर कुछ अहम सवाल हैं। सवाल क्या है ये देखिए। इजराइल ने हमला किया तो क्या ईरान चुप बैठेगा? नंबर 1, ईरान पर अटैक से क्या दुनिया में तेल संकट गहराएगा? ईरान यूक्रेन नहीं है, होल्ड करिए उसको जरा। क्या ईरान की मदद के लिए सहयोगी रूस आगे आएगा? क्योंकि सारे हथियार रूस दे रहा है और अब तेजी से दे रहा है। क्या रूस की एंट्री से मिडिल ईस्ट में महातबाही होगी? यस। अगर मिडिल ईस्ट में डिसरप्शन होगा तो पूरी दुनिया तक आंच फैलेगी और यूक्रेन उसके सामने कुछ नहीं है। इन सवालों के जवाब सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले आपको ईरान का वो परमाणु कार्यक्रम बताते हैं जो तनाव की सबसे बड़ी वजह है। ये देखिए अब फैक्ट जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। ईरान वर्सेस इजराइल, टेंशन हाई क्यों है? देखिए अब आप यहां पर न्यूक्लियर बम बनाने के करीब पहुंचा ईरान। नंबर 1, ईरान कभी भी 4 न्यूक्लियर बम बना सकता है। 4 न्यूक्लियर बम बनाने के लिए पर्याप्त यूरेनियम है। 3 न्यूक्लियर बमों के लिए 20% यूरेनियम, एक बम के लिए 60% शुद्ध यूरेनियम तैयार है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस चीफ का बड़ा दावा है। और आप मत भूलिए कि इजराइल ने क्या कहा था पिछले साल कि हम किसी भी सूरत में ईरान को न्यूक्लियर बम नहीं बनाने देंगे। इजराइल के पीएम नेतन्याहू को शुरू से ईरान का विरोधी माना जाता है और उनके सत्ता संभालते ही ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम की कवायद तेज हो गई है या इजराइल का रिएक्शन तेज हो गया। यह सीक्रेट जानकारी इजराइल के पास है कि ईरान ने तेजी दिखाना शुरू कर दिया है और इसीलिए वो ईरान को टारगेट करना चाहते हैं। लेकिन ईरान बदले में कैसा खौफनाक कदम उठा सकता है ये देखिए, क्योंकि ईरान यूक्रेन नहीं है। ईरान का रिएक्शन पूरी दुनिया को डायरेक्ट इंपैक्ट करेगा। इस रिपोर्ट में देखें कैसे। ईरान और इजराइल में खींची तलवार, युद्ध में मिडिल ईस्ट में मचेगा हाहाकार। ईरान के संभावित परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ नेतन्याहू ने गोलबंदी तेज कर दी है। मैक्रो से मुलाकात का एक बड़ा कारण यह भी है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान भी इजराइल के खिलाफ अपने दोस्तों को साथ लाने के काम में जुट गया है। तेहरान ने रूस को ड्रोन की मदद देकर इसकी नींव पहले ही तैयार कर ली थी और जब ईरान पर ड्रोन अटैक हुआ तो रूस ही वो पहला देश था जिसने खुलकर इस हमले की निंदा की थी। यानी कि अगर इजराइल और ईरान में युद्ध हुआ तो खेमेबंदी वाली तस्वीर कुछ इस तरह हो सकती है। रूस ईरान की तरफ से जंग में उतर सकता है तो इजराइल की तरफ से यूएस और पश्चिमी देश साथ आ सकते हैं। फिर तीसरा विश्व युद्ध होने से कोई रोक नहीं सकता। कहने को तो ये अभी कयास है, लेकिन जहां तक इजरायली हमले का सवाल है तो पश्चिमी मीडिया के हवाले से यह दावा किया गया था कि 28 जनवरी को इजराइल ने ट्रायल के तौर पर ड्रोन से ईरानी मिलिट्री फैसिलिटी को टारगेट किया था। वो देखना चाहता था कि ईरान की इस पर प्रतिक्रिया क्या होगी। ईरान चुप रहा, जिसके बाद माना जा रहा है कि इजराइल के हौसले और बुलंद हो गए हैं। वो बड़े हमले का मन बना चुका है। ऐसा इसलिए भी मुमकिन है क्योंकि हाल ही में इजराइल के रिटायर आईडीएफ चीफ अवीव कोहावी ने ईरान पर हमले का 3 स्टेप प्लान तैयार किया था। पहला, ईरान पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का था। दूसरा, ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना था और तीसरा, ईरान के मिलिट्री साइट्स पर अटैक करना था। हालांकि सवाल फिर से वही है, ईरान भले ही ड्रोन अटैक पर खामोश रहा, लेकिन क्या वो बड़े हमले पर भी चुप रहेगा? तो इसका जवाब है नहीं। वो गोली का जवाब गोले से देकर भारी तबाही ला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।